Hello, I am Milan Shiroya. Welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss chapter number 3, which is two stories about flying. ठीक है. Today we are going to learn the story of seagull. ठीक है. आज हम लोगों को सीगल की जो स्टोरी है वो यहाँ पे हमें पढ़नी है. ठीक है. यहाँ पे ये जो यूनिट है ये यूनिट का फर्स्ट पार्ट है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके. यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में हमें टू स्टोरीज पढ़नी है. ठीक है. टू स्टोरीज हमें यहाँ पर पढ़नी है. जो पहली स्टोरी है वो कौन सी है? हिज फर्स्ट फ्लाइट. एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ सीगल. यू नो दैट व्हाट इज सीगल? सीगल एक बर्ड है जो कि वो कहाँ पर रहता है? सी के पास का जो एरिया रहता है वहाँ पर रहता है. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग ये जो सीगल है वो सीगल की पूरी स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भाई ये जो यूनिट है, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट. ठीक है. वैसे तो देखें तो हमारी बुक का नाम भी फर्स्ट फ्लाइट है ना. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट फ्लाइट की जो स्टोरी है वो सीगल की है. दूसरा कि ये जो सीगल है यहाँ पे उनकी पूरी फैमिली का बताया गया है. ठीक है. उनकी फैमिली में कौन कौन से हैं तो याद रखना है आपको. 2 ब्रदर्स. ठीक है. एंड 1 सिस्टर. ठीक है. तो और उनकी मदर और फादर. ये सब यहाँ पे स्टोरी में क्या कैरेक्टर है. ठीक है. ये सब आपको याद रखना है कि भाई ये सीगल है. ये सीगल की फैमिली में कौन है तो 2 ब्रदर्स, 1 सिस्टर, मदर एंड फादर. तो होता क्या है, ये सब उनके जो फैमिली में है ब्रदर, सिस्टर, मदर एंड फादर, वो सब क्या होते हैं? फ्लाइंग कर सकते हैं. पर यहाँ पे जो बेबी सीगल है, जो यंग सीगल है, वो फ्लाई कर सकता नहीं है. ठीक है. ये जो बेबी सीगल है, ठीक है, वो फ्लाई नहीं कर सकता है. तो होता क्या है कि उनको फ्लाई करना होता है, पर जब भी वो फ्लाई करने की शुरुआत करता है, ठीक है, तो वो एकदम घबराहट सा हो जाता है उसका. ठीक है. तो डर जाता है. तो उसी डर की वजह से ये जो सीगल है वो सीगल उड़ नहीं पाता है. ठीक है. तो इस स्टोरी में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई ये सीगल है, लास्ट में वो उड़ना शुरू कर देता है. तो कैसे उड़ना वो शुरू करता है? ठीक है. और ऐसा तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से उसने उड़ना शुरू कर दिया. ठीक है. तो ये जो पूरी स्टोरी है वो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है. ओके. दिस इज द पिक्चर ऑफ सीगल. ठीक है. सीगल है ये ऐसे दिखता है और ज्यादातर जो सी वाला एरिया है वहीं पर ये रहता है. ठीक है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. ठीक है. जो यंग सीगल है वो यंग सीगल कहाँ पर? जो लेज है वो लेज पे रहता था. ठीक है. अलोन ऑन हिज लेज. लेज के ऊपर वो अकेला है. ठीक है. तो पहले से ये समझ लेते हैं कि भाई लेज किसको बोलते हैं. तो यहाँ पे एक पिक्चर में देखो, ये जो एरिया है ना, ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है इसे क्या बोलते हैं? लेज. ठीक है. तो ये लेज के ऊपर ये जो सीगल है वो सीगल अकेला था. ठीक है. His 2 brothers and his sister had already flown away. ऑलरेडी उनके जो 2 ब्रदर्स है और उनकी जो सिस्टर है वो उड़ चुके थे. ठीक है. He had been afraid to fly with them. उनको क्या होता था कि उनके साथ, मतलब उनके जो ब्रदर और उनके जो सिस्टर थे उनके साथ उड़ने में वो क्या हो रहा था? उसे डर रहा था. वो अफ्रेड था कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ पे नीचे ना गिर जाऊँ. ऐसा डर जो बेबी सीगल है, ठीक है, यंग सीगल है, उनके दिमाग में आ गया था. ठीक है. तो होता क्या है कि एक दिन पहले उनके जो ब्रदर और उनकी जो सिस्टर है वो ऑलरेडी उड़ चुके थे और यहाँ पे ये उनके साथ उड़ने में ये जो सीगल है वो सीगल डर रहा था. ठीक है. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है कि someone when he had taken a little run, थोड़ा सा वो क्या करता है कि यहाँ पे वो रन करता है. ठीक है. तो यहाँ पे आके यहाँ तक वो रन करता है.
ठीक है। तो यहां तक आके वो रन करता है और यहां पे एक वर्ड दिया गया है आपको ब्रिंक। तो ये आप पहले समझ लेते हैं ब्रिंक किसको बोलते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है ना उसको क्या हम लोग बोलते हैं, लेज बोलते हैं। और यहाँ का देखो ये बाहरी किनारा, जो बाहर की साइड जो किनारा है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के जो बाहरी किनारा है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। ओके, तो बता क्या रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सीगल है दौड़ते दौड़ते जो ब्रिक है वहां पर आता था। बाद में क्या होता था कि एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और यहां तक आके वो अपने जो विंग्स है उसको फ्लैप करता था। ठीक है, ही बिकेम अफ्रेड, वो शुरू तो कर देता था। ठीक है, वो लेज से आगे ब्रिक तक जाता था और अपने जो विंग्स है वो विंग्स को फ्लैप करता था। और होता क्या था कि वो डर जाता था कहीं ना कहीं मैं यहीं ब्रिक से नीचे ना गिर जाऊं। ठीक है, तो बाद में क्या होता है देखते हैं। The great expanse of a sea stretched down beneath, and it was such a long way down milestone. यहाँ पे क्या दिया गया है, अ ग्रेट एक्सपांशन ऑफ सी, मतलब ये एरिया की बात हो रही है। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो एरिया है वो एरिया की बात हो रही है, और ये जो एरिया है वो कितना बड़ा है, माइल डाउन। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे लेज है वो लेज के नीचे वाले एरिया में जब वो देखता है तो क्या होता है, उसको पूरा ये जो सी का एक्सपांशन है वो सी का एक्सपांशन उसे दिखाई देता है। ठीक है, और उसी एक्सपांशन कितना माइल्स तक वो दूर है, और वो वहीं पे जाके क्या होता है, वो डर जाता है कि भाई कहीं ना कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीचे वाला सी का जो एरिया है वो सी का एरिया है वो माइल्स तक वहां पे बताया गया है। ठीक है, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि वो ऐसा सोचता है कि ये जो वाइड एरिया है वहीं पे जाके उसे उड़ने का है, पर उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो विंग्स है, ठीक है, वो नेवर सपोर्ट, वो कभी भी सपोर्ट करेगी नहीं। ठीक है, मेरी जो ये विंग है वो विंग कभी भी मुझे सपोर्ट करेगी नहीं। सो ही बैंड हिज हेड, और वो क्या कर देता है, अपना जो हेड है उसको बैंड कर देता है, नीचे थोड़ा सा कर देता है, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और रात को जो जहां पर वो सोता है, ठीक है, वहीं पे जाके रह जाता है। ठीक है, तो उनको जब फ्लाई करना होता है तो यहाँ पे ब्रिज तक आता है। ठीक है, और क्या होता है कि अपने जो विंग्स है उसको भी फ्लैप करता है, पर उनको ऐसा डर लगता है कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। तो जो डर है वो डर उसके दिमाग में है, तो क्या करता है कि ये जो सीगल है वो अपना हेड है वो बैंड करके वापस पीछे की साइड आ जाता है, और जहां पर रात में वो सोता है वहीं पे चला जाता है। ठीक है, इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, और क्या क्या गया है कि ये जो सीगल है उनके ये जो 2 ब्रदर्स और जो सिस्टर है उनके जो विंग्स है वो छोटी है। ठीक है, एज कंपेयर टू हिम। ठीक है, उनकी जो भी विंग्स है उससे उनके ब्रदर और जो सिस्टर है उनकी जो विंग है, ठीक है, वो कैसी है, छोटी है। और वो सब क्या करते हैं, रन टू द ब्रिंक, यहां तक ब्रिंक तक दौड़ के जाते हैं, फ्लैप देयर विंग्स, अपनी जो विंग्स है उसे फ्लैप करते हैं, एंड फ्लू अवे, और वहां से ये छोड़ के उड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि भाई यहाँ पे बताया गया है कि उनकी जो विंग्स है वो छोटी है। ठीक है, उनके जो ब्रदर और सिस्टर है उनकी विंग्स छोटी है एज कंपेयर टू हिम। तो सीगल की जो विंग्स है ऑब्वियसली वो तो बड़ी होने वाली है। तो होता क्या है कि जैसे जो विंग्स छोटी होती है, ठीक है, इतनी स्पीड से वो क्या कर सकते हैं, अपने जो विंग्स है उसे फ्लैप कर सकते हैं। तो ये जो सीगल है ऐसा सोचता है कि मेरे ब्रदर और सिस्टर है उनकी जो विंग्स है वो विंग्स कैसी है, छोटी है, तो मेरे से ज्यादा वो लोग फ्लैप कर सकते हैं, और वो यहाँ पे नीचे
नहीं गिरेंगे। ठीक है, मेरी विंग्स कैसी है, बड़ी है, तो उनकी स्पीड से मैं अपनी विंग को फ्लैप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये सब ये जो सीगल है वो सीगल सोचते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो सब क्या करते हैं, रन टू द ब्रिंक, यहाँ पे ब्रिंक तक वो लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, बाद में क्या करते हैं, फ्लैप देयर विंग्स, उनकी जो विंग्स है उसे फ्लैप करते हैं एंड फ्लू अवे, और वहां से उड़ जाते हैं। बेसिकली हम लोगों ने जो एरोप्लेन में देखा है वैसा। ठीक है, क्या होता है कि रनवे के ऊपर जो एरोप्लेन है वो एरोप्लेन दौड़ता है और अपनी जो स्पीड है वो स्पीड पे आ जाए तो वो फ्लाई करना शुरू करता है। तो वैसे ही यहाँ पर सीगल का बताया गया है, उनके जो ब्रदर और सिस्टर है उनका बताया गया है कि वो ब्रिंग तक क्या करते हैं, वो लोग दौड़ के जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी जो विंग्स है वो फ्लैप करते हैं और वहीं से उड़ जाते हैं। ठीक है, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। ठीक है, यहां पे तो पहले मस्टर अप मतलब साथ में होना। ठीक है, टुगेदर। तो ही फेल टू मस्टर अप, तो ये जो सीगल है वो मस्टर अप नहीं कर पाता था। किससे मस्टर अप नहीं कर पाता था, तो उनके जो ब्रदर है, उनकी जो सिस्टर है उसके साथ मस्टर अप नहीं हो पाता था। ठीक है, उनके साथ ये क्या नहीं कर सकता था, साथ में नहीं उड़ सकता था। ठीक है, उनको डर लगता था। और क्या यहाँ पे बताया गया है, टू टेक द प्लंज, यहाँ पे प्लंज का मतलब है एक्ट ऑफ जंपिंग और डाइविंग इनटू वाटर। तो यहाँ पर ये जो ब्रिंक पे आके वो लोग क्या करते हैं, ये जो वाटर है तो वहाँ पे ये डाइव करते हैं। ठीक है, ये नीचे से डाइव करते हैं और क्या करते हैं, प्लंज करके जो वाटर की सरफेस है उसको छू के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब उनके जो ब्रदर और उनकी जो सिस्टर ये सब कर पाते थे। ठीक है, तो उनके जैसे ये जो सीगल है वो सीगल नहीं कर पाता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अफ्रेडनेस। ओके, तो वो डरता था, इसकी वजह से ये जो सीगल है वो सीगल उनके साथ मस्टर्ड अप नहीं कर पाता था। ओके, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उनके जो मदर एंड सिस्टर है वो क्या था, मदर हैड कम अराउंड calling to him, okay, just 1 minute. Okay, his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। उनके जो मदर एंड फादर है वो क्या करते थे, हेड कम अराउंड की जो वहां पर यहाँ पर ये बैठता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो ऊपर से ऐसे ऐसे घूमते हैं। ठीक है, श्रीलिका विथ अ हाई पिच वॉइस, और यहाँ पे अराउंड घूमते घूमते वो लोग क्या कर रहे हैं कि उनको हाई पिच वॉइस में उनको बुला रहे हैं। किस लिए बुला रहे हैं, कि वो भी क्या करे, उनके साथ आके फ्लाई करना शुरू करे। ठीक है, तो वो भी उनके जो फादर एंड मदर है वो उनको बुलाते हैं। ठीक है, हाई पिच वॉइस में बुलाना शुरू करते हैं, अपब्रेडिंग हिम एंड थ्रेटनिंग। ठीक है, यहाँ पे अपब्रेडिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्कोल्डिंग मतलब धमकाना। ठीक है, स्कोल्डिंग। तो यहाँ पे उनके जो पेरेंट्स है उनको धमकाते हैं। ठीक है, और थ्रेटनिंग करते हैं, टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अंडर द अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो उड़ेगा नहीं तो क्या करेंगे वो लोग, स्टाव ऑन करेंगे, मतलब उनको खाना देंगे नहीं। ठीक है, ऐसे उनको धमकाते थे, पहले उसको बुलाते, चल तू भी हमारे साथ क्या फ्लाई करना शुरू कर। ठीक है, उनके जो पेरेंट्स है उसके पास अराउंड आके कहते कि भाई तू भी हमारे साथ क्या कर कि उड़ना शुरू कर। पर यहाँ पे ये फिर भी ये जो सीगल है वो सीगल उड़ता नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स उसको स्कोल्डिंग करते हैं। ठीक है, उनको धमकाते हैं कि भाई तू उड़ना शुरू कर, अदरवाइज वी विल गिव यू नथिंग टू ईट, हम लोग तुझे कुछ भी खाने के लिए देंगे नहीं। ठीक है, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर उनकी तो लाइफ थी और वो क्या नहीं कर सकता था, वहीं से मूव होगा नहीं, क्योंकि जस्ट उनको ऐसा लगता था कि अगर मैं उड़ना शुरू करूंगा तो क्या होगा, यहां से मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। ये डर है उनके दिमाग में हो गया था, इसलिए वो उनकी लाइफ थी और क्या हो रहा था, ही कुड नॉट मूव, कि वो ये जो सीगल है वो सीगल ये अपनी जगह से मूव करता नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। दैट वाज 24 आवर्स अगो, कि ये जो हो रहा था
24 आवर्स के पहले की बात थी। अब ये क्या हो रहा है, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कि उनके जो पेरेंट्स है उनको बुला रहे थे, ठीक है, वो फिर भी ये सीगल है वो फ्लाई नहीं करता है, और उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि भाई तू अगर उड़ेगा नहीं तो हम तुझे खाने के लिए कुछ देंगे नहीं। तो उनके 24 आवर्स के बाद क्या होता है कि सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उनकी फैमिली में से उनके पास नहीं आता है, ना ही उनके मम्मी पापा और ब्रदर्स और सिस्टर, कोई भी उनके पास आता नहीं है, और कोई भी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है कि भाई ये सीगल है हमारा क्या कर रहा है। ओके, द डे बिफोर all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, कि यहाँ पे बैठ के वो देख रहा है, क्या देख रहा है, उनकी जो पेरेंट्स है, उनकी जो मम्मी और पापा है वो क्या कर रहे हैं, तो उनके ब्रदर्स और जो सिस्टर है उनके साथ उड़ रहे हैं, ठीक है, तो और क्या कर रहे हैं, परफेक्टिंग देम इनटू द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कि उनको जो कैसे उड़ना है, ठीक है, उनकी परफेक्ट ट्रेनिंग है वो उनके ब्रदर और सिस्टर है उनको दे रहे हैं। ये सब यहाँ पे बैठ के ये जो बेबी सीगल है वो बेबी सीगल देख रहा है, ठीक है। तो उनके जो पेरेंट्स है वो उनके पेरेंट्स, उनके जो ब्रदर और सिस्टर है वो ब्रदर और सिस्टर के साथ क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, और उनको कैसे परफेक्टली फ्लाइंग करना है वो उसे सिखा रहे थे। और क्या कर रहे थे, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उनको सिखा रहे थे हाउ टू स्कीम। स्कीम मतलब क्या होता है, जैसे कि आप समझ लो कि ये वाटर है, ठीक है, और कोई बर्ड है वो यहाँ पे आके ऐसे उड़ के चला जाए, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, वो जो वाटर की जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर टच करके उड़ जाएगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्कीम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया, ये सब वाटर है, ये बर्ड, ये जो सीगल है वो सीगल कर क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वाटर का है, वो वाटर पे टच करेगा और वहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको जो उनके पेरेंट्स है वो सिखा रहे कि हाउ टू स्कीम इन द वेव्स, कि जो वेव्स होते हैं वहाँ पे कैसे स्कीम करना है, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, अगर यहाँ पे नीचे जो फिश रहती है तो उस फिश को कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो वो भी उनके जो पेरेंट्स है, उनके पेरेंट्स सिखा रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं, नॉट फॉर बेबी सीगल, वो सिखा रहे हैं उनके दो ब्रदर्स और उनकी जो सिस्टर है, ठीक है, उसे सिखा रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, ठीक है, तो वो देखता है, ये जो सीगल है ना वो देखता है कि उनका जो भाई है उसने क्या किया है, उनकी जो फर्स्ट जो फिश बोलते हैं यहाँ पे हेरिंग, हेरिंग का मतलब है सॉफ्ट फिन सी फिश, ठीक है, ऐसे फिश रहती है, उनका जो फिन मतलब जो बाहर का जो पोर्शन है वो एकदम कैसा है, सॉफ्ट, तो ऐसी फिश उनके जो ब्रदर है उनके ब्रदर ने पकड़ ली थी, ठीक है, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट, और क्या कर रहा है वो शांति से बैठ के खा रहा है, ठीक है। वो सब यहाँ पे ऊपर बैठे बैठे ये जो यंग सीगल है वो यंग सीगल देख रहा था, ठीक है, और उसने देखा कि भाई उनका जो भाई है उसने क्या किया कि अपनी जो पहली जो फिश है वो फिश को अपने आप पकड़ लिया था और उसको शांति से बैठे बैठे खा रहा था। ओके, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और ये रॉक के ऊपर बैठे बैठे वो सब देख रहा था। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल, उनके जो पेरेंट्स है, ठीक है, वो जो अपना जो ब्रदर है, यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे बैठे बैठे खा रहे, तो यहाँ पे उनके जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, उनके अराउंड फ्लाई कर रहे हैं। एंड राइजिंग अ प्राउड कैकल, कैकल मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे बोले कि स्काई पे देख के जोर जोर से हंसता है, ठीक है, तो वैसे उनके जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स भी क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज चाइल्ड, उसके जो चाइल्ड था उसने क्या किया था, अपना जो फर्स्ट फिश है उसको कैच किया था, और वो भी अपने आप, तो उसकी वजह से उनके जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स बहुत खुश थे, और उसने क्या कर रहे थे, वो वहाँ पे अराउंड उड़ के कैकल कर रहे थे, ठीक है। कैकल का मतलब होता है लाफ इन क्लाउड इन हार्श वे, ठीक है, हार्श वे में जो हंसता है जोर जोर से उसे बोलते हैं कैकल। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्ड आइज, और
पूरी जो फैमिली थी वो पूरी फैमिली क्या कर रही थी कि यहाँ पे जैसे एक प्लेट्यू ये है, ठीक है, उसके सामने अगर कोई यहाँ पे दूसरा ऐसा प्लेट्यू होगा, ठीक है, सपोज उनके सामने अपोजिट में ये जो प्लेट्यू है वैसा ही प्लेट्यू सामने होगा, तो उसी प्लेट्यू पे जाके क्या कर रहे थे, वन टू अनदर, ठीक है, और एक प्लेट्यू से दूसरे प्लेट्यू तक और दूसरे प्लेट्यू से वह फर्स्ट प्लेट्यू तक वो लोग उड़ रहे थे और क्या कर रहे थे, टॉन्टिंग हिम, और टॉन्ट मार रहे थे किसको, ये जो सीगल है उसको टॉन्ट मार रहे थे। क्यों, कैसे टॉन्ट मार रहे थे कि भाई हम लोग देख फर्स्ट प्लेट्यू से दूसरी प्लेट्यू तक जा सकते, तू नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वैसे फर्स्ट टू अनदर जो प्लेट्यू है वहां पे एक प्लेट्यू से दूसरी प्लेट्यू तक उड़ते थे और उनको टॉन्ट कर रहे थे और उसे कह रहे थे यू आर कॉर्डिश। कॉर्डिश का मतलब आपको पता है कि भाई कॉर्ड कोई डरपोक है, मतलब एक से दूसरी जगह पे उड़ते हैं और बाद में उसको टॉन्ट लगा के चले जाते हैं कि भाई यू आर कॉर्डिश, ठीक है, तू एकदम डरपोक है, ठीक है, तो तू डरपोक है तो तू हमारी जैसे उड़ नहीं सकता है। इनमें ये सब क्या करें, उन्हें चिढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने क्या करे कि भाई गुस्से में आ जाए और उसी गुस्से से वो उड़ना सीख ले। तो ये सब क्या कर रहे हैं, उनको टॉन्टिंग कर रहे हैं कि एक प्लेट्यू से दूसरी प्लेट्यू तक जब वो लोग उड़ रहे हैं इन द मॉर्निंग। ओके, आगे क्या होता है, द सन वॉज असेंडिंग द स्काई, ठीक है, और सन है वो क्या कर रहा था, असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग हमको पता है मैथ्स में जब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आते हैं, ठीक है, तो असेंडिंग क्या होता है, 0 1 2 वैसे वैसे चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सन का बताया गया है कि सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, मतलब ऐसे जो सन है वो क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, मतलब जो दिन है वो दिन चढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो पहले बात थी मॉर्निंग की, और मॉर्निंग से क्या हुआ कि भाई ये जो सन है, ठीक है, वो सन असेंडिंग हो रहा है, मतलब ये जो दिन है वो दिन आगे ही बढ़ता जा रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और ये जो लेज है वो लेज ब्लेजिंग हो रही है। ब्लेजिंग मतलब क्या होता है, हॉट, ठीक है। ये जो सन है, सन की वजह से ये जो ब्लेजिंग हो रही है वो कैसे, मतलब सॉरी, जो लेज है वो लेज कैसा होता जा रहा है कि हॉट होता जा रहा है। ओके, तो होता क्या है कि ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन समथिंग द प्रीवियस नाइट फॉल, ठीक है। हुआ क्या कि ये जो सीगल है वो सीगल को क्या लगने लगता है, एकदम हीट लगने लगती है। क्यों इसको हीट लगने लगती है, क्योंकि उसने प्रीवियस नाइट फॉल थी तब से अब तक कुछ भी नहीं खाया है, मतलब पिछली जो रात थी वो पिछली रात से अभी तक उसने कुछ भी खाया नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसको ही फेल्ट द हीट, उसको बहुत सी हीट लग रही थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ये जो ऊपर का जो भाग है वो कैसा होता जा रहा था, ब्लीजिंग मतलब हॉट होता जा रहा था। तो वहाँ पर ये जो बेबी सीगल है वो बेबी सीगल वहीं पर था, तो उनको भी अब हीट लग रही थी, ठीक है। वो क्या करता है, ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो क्या करता है, अब धीरे धीरे जो ये ब्रिंक है ये ब्रिंक पर आता है, ठीक है, और क्या करता है, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और यहाँ पे आके एक लेग पे खड़ा रहता है, ठीक है, और जो दूसरा अपना लेग है वो अपनी जो फिदर वाला जो यहाँ पे पोर्शन है तो वहाँ पे छुपा देता है, ठीक है, एंड द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और जो अपना दूसरा पैर है वो दूसरा पैर को वो क्या करते हैं, जो अपना लेग है, ठीक है, वो एक लेग पे खड़ा रहता है और दूसरा लेग है वो विंग के अंदर छुपा देता है, ठीक है। ही क्लोज्ड वन आई, बाद में वो क्या करता है, अपनी वन आई है वो क्लोज करता है, देन द अदर, और बाद में दूसरी आई से वो भी बंद कर देता है। यहाँ पे ये है ना, ये जो सीगल ये पूरा ड्रामा कर रहा है, ठीक है, कैसे कर रहा है वो भी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारी हीट लग रही थी उसने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ ड्रामा कर देते कि मेरे जो मदर और फादर है कोई ना कोई तो आके मुझे खाना दे देंगे, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो यहाँ पे ब्रिंक पे फंस जाता है, ठीक है, और क्या करता है, जो अपने एक लेग है एक लेग पे खड़ा रहता है और दूसरा जो लेग है वो छुपा देता है अपने विंग्स में, ठीक है। बाद में क्या करता है, अपनी वन आई क्लोज करता है, उसके बाद जो दूसरी आई से दूसरी आई उसे क्लोज करता है, ठीक है।
बाद में क्या होता है, ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep। यहाँ पे जो प्रिटेंडेड मतलब है, तो प्रिटेंड का मतलब यहाँ पे है शो, दिखावा करता है, ठीक है, वो सब दिखावा करता है। किसका दिखावा करता है? टू फॉलिंग asleep, ठीक है। तो यहीं पर ये क्या करता है कि ये सब दिखावा कर रहा है कि भाई मुझे नींद आ रही है, कोई आके मुझे यहाँ पर खाना दे दो, ठीक है। क्या कर रहा है कि भाई यहाँ पर जो ये सीगल है, वो सीगल एकदम ड्रामा कर रहा है, वो सिर्फ दिखा रहा है कि उनको नींद आ रही है, ठीक है, ताकि कोई उसको देख ले और क्या करे, उनको वहां पे आके खाना दे दे, ठीक है। पर होता क्या है, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी किसी ने यहीं पर नोटिस किया नहीं। ये जो सीगल है, वो सीगल क्या कर रहा था, किसी ने भी नोटिस नहीं किया, कोई नहीं, किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सबने ठान लिया था कि भाई ये सीगल है, वो अपने आप वो उड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर कोई भी वहां पर ध्यान नहीं देता है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। और वो क्या करता है कि वो देखता है, कौन देखता है, ये जो सीगल है ना, वो सीगल देखता है कि अपने जो टू ब्रदर्स है और जो उनकी सिस्टर है, वो क्या कर रही है, और प्लेट्यू के ऊपर डोजिंग मतलब आराम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक लाइट स्लीप बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो वहां पे आराम से सो रहे थे, ठीक है, फुल्ली नहीं सो गए थे, पर लाइट स्लीप हम लोग बोल सकते हैं, स्लीप लाइटली, डोजिंग का मतलब, ठीक है। और वो कैसे बैठे थे, संग करके बैठे। संग करके बैठना मतलब अपनी जो नेक होती है उसको नीचे कर देते, लाइक दैट, ठीक है। अदरवाइज ये जो नेक है वो कैसी रहती है, ऊपर रहती है, ठीक है। यहाँ पे संग करके मतलब नीचा करके ये वहां पे आराम से प्लेट्यू के ऊपर उनकी जो ब्रदर है और सिस्टर है वो बैठे थे। हिज फादर वॉज preening the feathers on his white back, और उनके जो पापा है वो क्या कर रहे थे, प्रीनिंग कर रहे थे, मतलब अपने जो फीदर होते हैं ना, वो फीदर को पीछे से अच्छे कर रहे थे, ठीक है। तो जो ब्रदर और सिस्टर है वो प्लेट्यू के ऊपर बैठ के डोजिंग कर रहे थे, ठीक है। और उनके जो पापा है वो क्या कर रहे थे कि अपने जो फीदर है वो फीदर को अच्छे कर रहे थे, ठीक है। Only his mother was looking at him, उनकी जो माता है, उनकी जो माँ है, वो ही सिर्फ अकेली ये जो सीगल है वो सीगल को देख रही थी, बाकी कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि हमको भी पता है माँ तो माँ होती है, कुछ भी हो जाए लेकिन वो हमें कभी छोड़ती नहीं है। तो वैसे यहाँ पे जो सीगल है वो सीगल की माँ भी वो ये बेबी सीगल है वो बेबी सीगल को देखती है, ठीक है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन a little high hump on the plateau, वो कहाँ पर खड़ी थी कि वो एक लिटल हाई हम्प किसको बोलते हैं, हमको पता है कि भाई कैमल होता है, कैमल के ऊपर ऐसे हम्प रहती है, ठीक है। तो वैसी एक यहाँ पे प्लेट्यू थी, वो प्लेट्यू के ऊपर एक छोटी सी हम्प थी, ठीक है। ये हम्प के ऊपर उनकी जो मदर है वो मदर वहाँ पे खड़ी थी। हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उनका जो व्हाइट ब्रिस्ट होता है, ठीक है, मतलब ये जो व्हाइट वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि उनका जो व्हाइट पोर्शन है वैसे ये क्रॉस में करके वो खड़ी थी। नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, और वो क्या कर रही थी, शी टॉर अ पीस ऑफ फिश, उसके पास एक फिश का टुकड़ा था, ठीक है। वो तो देख रही थी सामने कि भाई जो सीगल है वो सामने है, पर यहाँ पे उनके पास क्या था, अ पीस ऑफ फिश, एक फिश है वो फिश का पीस था, और ले एट हर फीट, उनका जो फीट है वो फीट के नीचे से दबा दिया था, ठीक है। एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वो क्या कर रही थी, जो रॉक है वो रॉक के ऊपर अपनी जो बीक है हर साइड को ऐसे स्क्रैप कर रही थी। जैसे आपने कभी देखा हो तो कोई भी बर्ड अगर जो फिश पकड़ता है तो वैसे अगर फिश पकड़ लिए, ठीक है, तो हर साइड पे ऐसे ऐसे करता है, ऐसे अपने मुंह से ऐसे करता है, ठीक है। तो वैसे ये जो सीगल है वो सीगल की मदर वैसे कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेन हिम,
ठीक है। और ये जो साइड ऑफ द फूड, ये सब वहाँ पे बैठे बैठे ये जो सीगल है वो सीगल देख रहा था। एंड वो क्या हो रहा था, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और वैसे ये जो फूड है उनको क्या कर रहा था, टीयर कर रहा था। टीयर मतलब फाड़ना, ठीक है। कोई भी फिश है तो फिश का अपना जो ऊपर का जो फिन है वो फिन को तोड़ता है तो उसे बोलते हैं हम लोग टीयर, मतलब उसको फाड़ना, ठीक है। और हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, और वैसे वो अपना जो फूड है वो फूड को टीयर मतलब वो फाड़ रही थी, ठीक है। तो कैसे भाई, एक तो फिश का टुकड़ा ले लिया और वैसे सब साइड पे वो ऐसे घुमाती है और अपनी जो बीक है वो बीक किसी का रॉक होता है वो रॉक पे थोड़ा सा टच करवा के उनको जो फ्लैश है सॉरी फिश है वो फिश को टीयर कर, और वैसे वो क्या कर रही थी, अपने मजे ले रही थी। ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास खाने का लिए कुछ है, मतलब सामने वो जो बैठा है उनका बच्चा उनको वो जला रही थी, ठीक है। इन शॉर्ट स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ, और उनकी जो बिग है उसको स्क्रैप कर रही थी एंड अगेन टू विट इट, और वो क्या कर रही थी, जो रॉक होता है वहां पे ये विट कर रही थी। विट करना मतलब ये जो बर्ड्स होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, अपने जो रॉक होते हैं ना वैसे अपनी जो बिग होते हैं उसको ऐसे स्क्रैप करते हैं ताकि उनकी जो ब्रिक है वो कैसी हो जाए, शार्पन हो जाए, ठीक है। तो वैसी शार्पन हो जाए, इसकी वजह से वो क्या कर रही थी, अपनी जो बीक है वो रॉक के साथ विट कर रही थी, ओके। स्क्रैप करके विट कर रही, मतलब वो जो अपनी जो बीक है वो बीक को स्ट्रॉन्ग करती थी, ठीक है। तो आज हम लोग ये स्टोरी यहीं तक देखते हैं, ठीक है। चलो, क्या पहले से स्टोरी में हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई ये जो सीगल होता है वो सीगल उड़ने के लिए डरता है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि भाई सब उनके जो ब्रदर्स है सिस्टर है वो सब उड़ पाते थे, लेकिन ये जो सीगल है ना वो सीगल नहीं उड़ पाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फ्राइटनेस, ठीक है। वो डरता था, तो इसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाता था कि उड़ नहीं पाता था। और एक दिन होता क्या है कि उनके भाई, उनकी सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, मदर एंड फादर सब लोग उड़ जाते हैं, कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं देता है उनके ऊपर कि भाई, वो भी ऐसे बोलते हैं कि भाई तू उड़ना शुरू कर, अदरवाइज वी विल गिव यू नथिंग टू ईट, हम लोग तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। फिर भी ये तो भाई सीगल बेबी है तो उनको डर ही इतना हो गया था तो वो वहाँ से हिल ही नहीं पाता है, ठीक है। वो हिलता ही नहीं है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो डर रहा है, ठीक है। तो बाद में क्या, वो भाई ऐसे दिन चलता जाता है, अपने जो ब्रदर्स है सिस्टर है उनको, उनके जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं कैसे हाउ टू फ्लाई परफेक्टली, कैसे परफेक्टली फ्लाई करना है, स्कीमिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। और फिश के ऊपर डाइव कैसे करना है वो सब वो सिखा रहे हैं। ये सब ये जो सीगल है वो यंग सीगल यहाँ पे देख रहा है। बाद में क्या होता है कि भाई सामने उनके जो ब्रदर और सिस्टर, वो सामने फिश उनके ब्रदर ने कैच की थी तो वो आराम से डेवोर कर रहा है, ठीक है। और बाद में क्या होता है कि ये सब कुछ वो देख रहा है और वो देखता है कि मेरे सामने कोई नोटिस करता है कि नहीं। तो जब ऐसे दिन चढ़ता है तो वो भी ऐसे थक जाता है, जैसे क्योंकि उसने पिछले नाइटफॉल से कुछ खाया ही नहीं था तो वो थक गया था। तो उनको अब हीट लगती थी, वो हीट की वजह से क्या हुआ कि वो ऐसे करता है कि भाई उनको एक तो हंगरनेस तो थी, ठीक है। तो वही हंगरनेस की वजह से वो एक शो ऑफ करता है कि भाई मुझे नींद आ रही है ऐसा, पर फिर भी कोई वहाँ पे देखता नहीं है। तो कोई देखता नहीं है तो वो क्या करता है कि भाई वो देख रहा है कि भाई हमारे सामने कोई देख रहा है तो ओनली हिज मदर कैन सी हिम। एक ही उनकी जो माँ थी वही सिर्फ देख रही थी कि ये जो मेरा बच्चा है वो क्या कर रहा है। और यहाँ पर ये जो ये बेबी सीगल है वो भी देखता है कि मेरी माँ मेरे सामने देख रही है, और ये देख रहा है कि मेरी माँ है वो सामने ये जो हम्प है वो हम्प के ऊपर बैठ के क्या कर रही है, एक जो फिश है वो फिश को तोड़ के उसको फ्लैश करके खा रही है, ठीक है। तो ये सब ये जो सीगल है, ठीक है, वो सीगल ये सब देख रहा था, ठीक है। तो उनकी जो अब आगे की स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।